इस हादसे से जुड़ी तमाम बातें सामने रखेंगे। कुछ ही देर में ये होगा क्योंकि अभी एक बैठक समाप्त हुई है। बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान इसमें रखना होता है अंजना, क्योंकि समूचे देश में सबको इंतजार रहेगा, न सिर्फ राजनीतिक हलकों में बल्कि हर एक व्यक्ति को इंतजार रहेगा कि क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल श्वेता, और अगर आप इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट को भी देखें तो पहली लाइन में दुर्घटना की जानकारी दी गई है और दूसरी लाइन में इंक्वायरी की। जब आपका टॉप मोस्ट अथॉरिटी जो सेना का एक नया पोस्ट सीडीएस का बनाया गया और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो जब हेलीकॉप्टर उनका MI-17V5 जब दुर्घटनाग्रस्त होता है तो कई सारे सवाल होंगे और इंक्वायरी की बात सबसे पहले आएगी कि आपका जो सर्वोच्च एक तरह से सेना में पद पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसके साथ इस तरह की दुर्घटना हो जाती है तो उसके पीछे की इंक्वायरी क्या कहती है कि आखिर ऐसा क्या था। डबल इंजन वाला ये हेलीकॉप्टर बावजूद इसके होता है, सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और उसके साथ इस तरह का हादसा कई सारे सवाल खड़े करेगा। और इसीलिए मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि इंडियन एयरफोर्स ने जो ट्वीट किया है उन्होंने कितना केयरफुली चोजन वर्ड्स है, बहुत ही सावधानी के साथ चुने हुए शब्द है। और आपको बता दें कुन्नूर जा सकते हैं राजनाथ सिंह, ये जानकारी भी आ रही है श्वेता। कुन्नूर जा सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये जानकारी दी जा रही है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को हादसे की जानकारी दे दी है, हादसे की पूरी जानकारी दी है। कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, रक्षा मंत्री ने चूंकि जो खबर उनके पास पहुंची वो खबर का पैमाना ही ऐसा था कि रक्षा मंत्री ने बीच में ही कैबिनेट मीटिंग छोड़ दी। हेलीकॉप्टर हादसे पर संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मुमकिन है वो कुन्नूर जाए। हालांकि कुन्नूर में अभी भी मौसम बहुत खराब बताया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो कमर्शियल विमान होते हैं वो वहां तक का उड़ान भर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर जाएंगे। एयरफोर्स में जब भी कोई हादसा होता है तो तत्काल उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि किन कारणों से ये हो सकता है। लेकिन गौरव, इसमें भी एक बहुत बड़ी चीज आ जाती है, वो ये कि जो सीडीएस को या फिर उस स्तर के किसी भी अफसर को लेकर उड़ान भर रहा हो, सीधे तौर पर वो सबसे अनुभवी पायलट होता है। बिल्कुल, जो वीवीआईपी स्क्वाड्रन के पायलट्स होते हैं, कॉम स्क्वाड्रन, कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन, चाहे वो प्रधानमंत्री के पायलट्स हो या रक्षा मंत्री के पायलट्स हो या चीफ्स के पायलट्स हो, और सीडीएस तो फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स है, तो ये पायलट्स सबसे अनुभवी होते हैं भारतीय सेना या भारतीय वायुसेना के। पहली बात। दूसरी बात श्वेता, इन विमानों में जो या हेलीकॉप्टर्स में जो चेक्स होते हैं वो भी एक अलग स्तर के होते हैं। या अगर नॉर्मल फ्लाइट्स में कोई पुर्जा होता है वो चंद घंटों के लिए चल सकता है, तो इनमें वो पुर्जे और जल्दी बदल दिए जाते हैं ताकि फेल सेफ मैकेनिज्म में रिडंडेंसीज एक्स्ट्रा हो। तो वीवीआईपी स्क्वाड्रन्स के विमान सबसे ज्यादा सुरक्षित समझे जाते हैं, सबसे अनुभवी उसमें पायलट और क्रू होता है। ऐसी परिस्थिति में कैसे हुआ हादसा वायुसेना का? आपको हम बता दें कि 11 लोगों के शवों की पुष्टि हो चुकी है। 11 लोगों के इस हादसे में मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। 14 सवार थे जिसमें विमान का क्रू भी शामिल था, यानी कि एयरफोर्स के वो पायलट्स और क्रू जो इस विमान को लेकर आगे बढ़े थे। कुल मिलाकर आमतौर पर 3 होते हैं, पायलट, को पायलट और उनके साथ एक और उसके साथ बाकी जो सीडीएस और उनके साथ के बाकी अफसर और सैनिक मौजूद थे। सीडीएस की पत्नी भी इसमें मौजूद थी। एक एक करके जैसे ही चूंकि देखिए ये खबरें हमारे सामने हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हम आपके सामने नहीं रख सकते हैं। 11 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है इस हादसे में, लेकिन उन नामों के बारे में हम आपको कुछ देर में बताएंगे। जैसे ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन को संबोधित करते हैं, सारी जो तस्वीर है वो हमारे सामने होगी। गिरते ही जैसे मलबे में तब्दील हो गया, बिखर गया ये विमान। दुर्घटनाग्रस्त विमान की ये तस्वीरें देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दुर्घटना की भयावहता क्या थी। राख ही राख, आग ही आग, हर ओर नजर आ रही है। लोगों ने फौरन वहां से निकालने की शुरुआत जरूर की, लेकिन हादसा बहुत ज्यादा खतरनाक था। 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है इसमें। ये विमान जो उड़ान भर रहा था और कुन्नूर में, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आप एक और देख सकते हैं। कैबिनेट की मीटिंग इन्होंने बीच में छोड़ दी थी और अब सदन को संबोधित रक्षा मंत्री करेंगे। संसद पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनकी तरफ से ही यह बयान आ सकता है चूंकि सीडीएस, उनकी पत्नी दोनों इसमें सवार थे और तमाम बड़े अधिकारी, ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी भी, ब्रिगेडियर एमएस लीडर इसमें सवार थे और वो सब किस स्थिति में है इस समय सब जानना चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हादसे पर बयान देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
पहुंच चुके हैं इस समय संसद भवन। ब्रिगेडियर एल.एस. लिड्डर जो डिफेंस अटैचे रह चुके हैं हमारे अस्थाना में, वो इस समय मिलिट्री असिस्टेंट टू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। वो लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत के साथ थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ थे। मधुलिका रावत उनकी पत्नी उनके साथ थी। ब्रिगेडियर लिड्डर एमए उनके साथ थे। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह स्टाफ ऑफिसर टू सीडीएस साथ थे। और सुरक्षा के अधिकारी मी-17 V5 हेलीकॉप्टर को 2 पायलट और को पायलट उड़ाते हैं। जैसा श्वेता बता रही थी, एक फ्लाइट इंजीनियर इस विमान में होते हैं। क्योंकि ये वीवीआईपी फ्लाइट है तो वीवीआईपी फ्लाइट के लिए एक व्यक्ति और वायुसेना की तरफ से इस फ्लाइट में होता है। और बाकी अधिकारी जितने थे, श्वेता, और कर्मचारी, वो सीडीएस का स्टाफ थे। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये खबर जो मंजीत नेगी ने अभी अभी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई कि 11 शवों की पुष्टि हो चुकी है इस समय। और अब से थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान देंगे। गौरव, इतनी अविश्वसनीय खबर है, मुझे यकीन है कि जिस तरह से मंजीत भी इस खबर पर लगे हुए हैं, गौरव, आप, मैं, जिसको भी आप फोन लगा रहे हैं, हर एक व्यक्ति खबर को जानते हुए भी समझ लेना चाहता है मंजीत कि सचमुच में क्या वाकई इस तरह का हादसा एक हो सकता है? क्या वाकई इस इतना दुर्भाग्यपूर्ण, इतना दर्दनाक हादसा एक हो सकता है? हर एक व्यक्ति जिसे फोन मिला रहे हैं, जिससे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं मंजीत, सबकी जुबान पर यही शब्द हैं। कोई नहीं सोच सकता है कि ऐसी कोई दुर्घटना हो सकेगी। देखिए श्वेता, निश्चित तौर पर बहुत ही रोमांचक कह सकते हैं कि उनका कार्यकाल रहा अभी तक। और इसीलिए कोई इस बात को भरोसा नहीं कर सकता कि उनका हेलीकॉप्टर इस तरह से दुर्घटना का शिकार हो सकता है, क्योंकि वो एक एक मिनट का उनका कार्यक्रम तय रहता था। मेरी कल भी उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं अभी 11 तारीख को आईएमए जा रहा हूं और उसके बाद के भी हर दिन का उनका कार्यक्रम तय था। और इसीलिए क्योंकि कोविड की वजह से उनके कुछ कई जगह वो जा नहीं पाए थे और वो हमेशा खासतौर से जवानों के बीच में, अधिकारियों के बीच में को मोटिवेट करने के लिए कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकते थे। और यहाँ तक कि अभी बीएसएफ का रेजिंग डे था, वहाँ भी वो जाना चाहते थे। उन्होंने उनके टेबल पर जब कार्ड पड़ा था, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल इस कार्यक्रम में जाना चाहूँगा। और वो चाहते थे कि फोर्सेस के बीच में अभी तक ये कोशिश ये इस तरह का माहौल होता था कि सेना और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके बीच में थोड़ा सरहद पे के मोर्चे पर तैनात हों या दूसरी जगह होते हों, एक दूरी रहती है। तो जनरल रावत ने सेना प्रमुख के तौर पर और सीडीएस के तौर पर ये कोशिश की थी कि वो इस दूरी को निपटाएं। और इसीलिए अपने 3 साल के सेना प्रमुख के तौर पर और लगभग अब 2 साल पूरे होने के बाद 1 साल का उनका कार्यकाल अभी बचा हुआ है। इस कार्यकाल में उनकी कोशिश यही थी कि उनको जो एक ऐतिहासिक मैंडेट दिया गया, देश के पहले वो सीडीएस से, इस जिम्मेदारी का उनको लगातार आभास रहता था। इसका तनाव भी उनके चेहरे पर देखा जा सकता था। कई बार इस बात को लेकर जब सवाल पूछा जाता था कि सर कब तक थिएटर कमांड बन जाएंगी, तो इस बात को लेकर वो गुस्सा हो जाते थे। उनका कहना होता था कि अमेरिका में 20 साल में थिएटर कमांड बनी तो और यहाँ पर आप लोग इतनी जल्दी की बात करते हो। लेकिन उनको इस बात का आभास था कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई है 3 साल के अंदर उनको थिएटर कमांड बनानी है और इसलिए लगातार वो दौरे कर रहे थे। और आज भी आप देखिए उनका कार्यक्रम, कल वो देर शाम ऊटी पहुंचे हैं स्टाफ कॉलेज में। रात को उन्होंने अपना लेक्चर दिया शाम के वक्त। उसके बाद उनका वहां पर अधिकारियों के साथ मिलने का कार्यक्रम था। रात भी मेरी उनके करीब 9:30 के आसपास मैंने उनसे बातचीत की थी फोन पर। और आज सुबह उन्होंने वहां से नाश्ता करने के बाद सीधे हेलीकॉप्टर पहुंचकर सुलूर, जो कि एलसीए का पहला, हमारा जो स्वदेशी लड़ाकू विमान एलसीए उसका पहला बेस बना है तमिलनाडु में, वहां पर वो पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने एलसीए की स्क्वाड्रन का भी मुआयना करना था और उसके बाद सीधे दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी। करीब 2 बजे वापस दिल्ली पहुंचकर उन्होंने अपना काम निपटाना था और फिर यानी कि परसों उनका देहरादून जाने का कार्यक्रम था। तो इस तरह से एक एक मिनट उनके लिए कीमती था और इसलिए तमाम लोग उनके साथ, अगर आप देखें लगातार इस वक्त लोग फोन पर उनका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। किसी को इस बात का भरोसा नहीं है कि उनके जिस तेजी के साथ वो काम करते थे, जितना उनके हर फोर्सेस के साथ वो तालमेल की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में उनके साथ इस तरह की दुर्घटना हो सकती है। अंजना, रक्षा मंत्री आज ही जा सकते हैं कुन्नूर? ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि आज ही वो जा सकते हैं। देखिए श्वेता, जिस ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं,
एक बार फुल स्क्रीन अगर हम दिखाएं अपने दर्शकों को श्वेता, तो जिसका आप जिक्र लगातार कर रही हैं, कुन्नूर में पहाड़ी पर जिस तरह से ये विमान की जो कह सकते हैं परखच्चे एक तरह से उड़ गए हैं, धू धू कर चलते हुए उसके हिस्से दिख रहे हैं, राख होता हुआ पूरा हेलीकॉप्टर ये दिख रहा है। उसकी वजह से जिस अनहोनी की आशंका है, ऐसा बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में जब देश की संसद में रक्षा मंत्री बोलेंगे तो जो डर इस वक्त देश में लोगों के मन में सता रहा है, लेकिन जब तक औपचारिक पुष्टि नहीं होती हम सभी को इंतजार करना है। लेकिन जिन परिस्थितियों में, क्योंकि अब तो काफी वक्त बीत चुका है, अगर थोड़ी सी भी कहीं से उम्मीद की कोई किरण दिखती तो जानकारी दी जाती, लेकिन कुछ ही देर में रक्षा मंत्री ये जानकारी देंगे। और जो हम सभी को डरा रहा है, जो खबर डरा रही है, शायद उसी की आशंका कुछ देर में सामने आ जाए, क्योंकि 11 शव बरामद कर लिए गए हैं। लोगों के बचने की इस तरह से पहाड़ पर जब इस तरह का हेलीकॉप्टर क्रैश करता है और जो उसकी मौजूदा हालत है जो तस्वीरों में दिख रही है, बहुत मुश्किल है। लेकिन संसद में बयान देने के बाद अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आज ही, चूंकि आपने बताया कि कैसे जो बाकी फ्लाइट्स हैं वो जा रही हैं, तो इस तरह के हेलीकॉप्टर चॉपर का खतरा मोल लेना इस वक्त सही नहीं होगा मौसम को देखते हुए। तो शायद किसी दूसरे विमान से या बड़े विमान से वो वहां पर पहुंचे। परिस्थितियां इस वक्त बहुत नाजुक, क्योंकि पूरे देश में मुझे लगता है दिल थाम कर लोग आज तक देख रहे होंगे, लोगों की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति की ऐसी क्षमता थी, उस क्षमता को देखकर सीडीएस के पद पर सेना को बहुत तेज रफ्तार के साथ सशक्त सेना को और भी कैसे बड़ी एक कमान दी जा सके, उसके लिए उन्हें स्थापित किया गया था, जो ओवरऑल लुक करके वो चीजों को स्थापित कर सके सेना में। लेकिन उनकी कार्य क्षमता, उनका जो एक जील दिखता था, जैसे हम लोग इंटरव्यूज में देखते थे, जिस तरह से वो लकीरों के अंदर रहते हुए लेकिन लकीर से बाहर हटकर जवाब दे देते थे, लोग उनके शब्दों को, उनकी एक एक बात को सुनते थे। मुझे लगता है देश भर में अभी लोगों की सांसें अटकी होंगी, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर में इस तरह से जब वो जा रहे हैं और इस तरह का की दुर्घटना हो जाना, वाकई सभी का दिल टूटा है। और मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कुछ ही देर में राजनाथ सिंह अब देश की संसद में जो एड्रेस करते हैं, कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन वही बात है कि जो सबसे बड़ी आशंका हम सभी जाहिर कर रहे हैं, जिस अनहोनी से डर रहे हैं, वही सूरत न बन जाए। जी अंजना, और केवल सीडीएस जनरल बिपिन रावत नहीं, बल्कि जब भी सीडीएस होते हैं किसी विमान में, तो आप समझ लीजिए कि आपके सर्वश्रेष्ठ पायलट्स वायुसेना के उसे उड़ा रहे होते हैं। वायुसेना का सर्वश्रेष्ठ क्रू वहां पर रहता है। सीडीएस के साथ जो भी अफसर रहते हैं, चाहे उनका स्टाफ ऑफिसर हो, उसकी नियुक्ति जो होती है वो सर्वश्रेष्ठ ऑफिसर्स में से एक होते हैं। ब्रिगेडियर लीडर हो, जिनके बारे में सब जानते हैं कि किस तरीके के अफसर वो रहे, या फिर वो तमाम सिपाही हो, नायक हो, लांस नायक हो, हवलदार हो, वो सब अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इस समय अगर 11 की मौत की बात हमारे सामने आ रही है, तो ये भारत के लिए एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण दिन, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण वक्त है इस समय, जब इस तरह की एक चीज सामने आ रही है। 14 लोग ऑन बोर्ड, जिनमें से 11 की पुष्टि अभी तक की जा चुकी है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सदन में दिए बयान का इंतजार हमें करना चाहिए, जिसके बाद हम उन नामों को आपके सामने रख सकें जो उस हादसे के बाद अब नहीं है हमारे साथ। लेकिन ये उतना ही कठिन काम हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसके पास सबसे पहले ये जानकारी पहुंची कि इसे किस रूप में आगे रखा जाए, गौरव। क्योंकि जब भी इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। ये बहुत संवेदनशील वक्त इस समय, बहुत संवेदनशील न केवल सेना के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए, क्योंकि उनके परिवार भी टीवी देख रहे हैं, यही जानने का प्रयास कर रहे हैं हो क्या रहा है, अपनों को लगातार फोन कर रहे हैं। आपने कहा कि द बेस्ट आर विद द बेस्ट, इसमें दो राय नहीं। अगर हम ब्रिगेडियर लीडर की बात करें तो ब्रिगेडियर लीडर सेना मेडल से सम्मानित एक वीर सेनानी है। वो इससे पहले अस्ताना में हमारे डिफेंस अटैचे रह चुके हैं, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट के लिए, बैठक के लिए, तो उस समय वो वहां पर डिफेंस अटैचे थे। मैंने उनका इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे बात की थी ब्रिगेडियर लीडर से अस्ताना में, और लगातार देख रहा था मैं कि किस तत्परता से वो हर कार्य में जुटे हुए थे, और इसीलिए बेस्ट लोगों को ही चूज करके यहां पर सीडीएस के पास लाया जाता है, ताकि यह देखा जा सके कि सीडीएस के साथ बेस्ट टीम हो जिनका बड़ा काम है इंटीग्रेशन। इस समय हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सदन की जो कार्रवाई है उस पर नजर रखे हुए हैं। हिमांशु, कितनी देर में हम उम्मीद करें कि
रक्षा मंत्री संबोधित करेंगे सदन को। देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री जो है साउथ ब्लॉक गए हैं, कैबिनेट के बीच में गए। पहले उन्होंने कैबिनेट को ब्रीफ किया पूरी घटना के बाद, उसके बाद वो साउथ ब्लॉक चले गए, पूरी जानकारी लेंगे क्या है, और पूरी इंफॉर्मेशन पुख्ता होने के बाद ही जो है रक्षा मंत्री जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के अंदर स्टेटमेंट देंगे। लेकिन उससे पहले वो बिल्कुल ये इंश्योर कर लेंगे कि सारी जानकारियां पुख्ता हों, और उसके बाद ही जो है सदन में स्टेटमेंट दी जाएगी। क्योंकि सदन में अगर कोई स्टेटमेंट देनी है तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि जानकारी जो है वो ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद हो, और इसीलिए राजनाथ सिंह जो है साउथ ब्लॉक चले गए हैं, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंदर बैठकर सीनियर अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और सारी जानकारियों को इकट्ठा कर रहे हैं घटनाक्रम स्थल से लेकर। अब बड़ी बात यह है कि उन्होंने कैबिनेट में ब्रीफ तो जरूर किया पूरी घटना को, क्या हुई है, क्या एक्सीडेंट है, उसके बीच में ही उनको कैबिनेट छोड़ के जाना पड़ा। एक चीज हमको और बताई जा रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो राजनाथ सिंह जो है घटना स्थल पर जा सकते हैं, वहां पर जो है जाकर स्थिति का जायजा लेंगे, क्या स्थिति रही थी और क्या किस कारण जो है घटनाक्रम हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर सदन में स्टेटमेंट होगी, जिसके लिए अभी ये कहा जा सकता है कि थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि पूरी जानकारी, पुख्ता जानकारी मिलने के बाद ही जो है रक्षा मंत्री सदन के अंदर स्टेटमेंट देंगे। हालांकि मंजीत, हम उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द ये स्टेटमेंट हो, क्योंकि अब कुछ सेवानिवृत्त जो अफसर हैं वो अपनी तरफ से जानकारियां साझा करने लगे हैं सोशल मीडिया के जरिए। कोशिश यही होगी, और इसीलिए राजनाथ सिंह अपना साउथ ब्लॉक दफ्तर पहुंचे हैं वहां पर, क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशन एमओ रूम होता है, वहां पर सारी जानकारी उनके साथ साझा की जाएगी। और इसीलिए इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साउथ ब्लॉक पहुंचे हैं, जहां पर कार्यालय है, तमाम अधिकारी हैं, वहां पर तीनों सेना प्रमुख भी पहुंचेंगे। इसके अलावा सीडीएस का दफ्तर भी वहां पर मौजूद है, और इसीलिए जो जानकारी वहाँ से ग्राउंड से पहुँच रही है, जो लोग घायल हैं, जिन लोगों के शव जो अभी तक जो 11 शव हॉस्पिटल पहुँचे हैं, उन तमाम जानकारी को, और कोशिश यही होगी सरकार की तरफ से कि जल्द से जल्द, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला है, इसमें ज़्यादा देरी करने से जिस तरह की सोशल मीडिया में और दूसरी जगह जो जानकारी फैल रही है, उसको सही जानकारी देश और सेनाओं के सामने रखी जाए। ये तस्वीरें 3 हम दिखा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर एक तरफ हादसे की तस्वीर, और साथ ही में जनरल रावत जब पहुंचे थे वहां पर जहां पर उनका स्वागत किया गया, तमाम अफसर वहां पर मौजूद थे, और चूंकि तीनों सेनाओं की कमान उनके हाथों में रहती है, और इसीलिए वो तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि यहां पर उनका स्वागत करते हुए, एक छोटी सी बच्ची ने और फिर एक बच्चे ने आगे बढ़कर उन्हें फूलों का गुलदस्ता सौंपा था। एक तरह से अगर हम जनरल रावत की इमेज को देखें, उनकी छवि को देखें, तो एक पीपल्स जनरल रहे हैं हमेशा। उनके आने के बाद जिस तरीके से खुला है, एक खुलापन आया है गौरव, मीडिया से भी सेना के संवाद में, उनके सेनाध्यक्ष बनते ही वो भी सबने देखा है, सबसे खुलकर मिलते हैं निश्चित तौर पर। और अगर आप उनका करियर ग्राफ भी देखें, खुद एक लेफ्टिनेंट जनरल के बेटे हैं जनरल रावत, खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, आर्मी चीफ बनने से पहले सुर्खियों में कब आए, जब उत्तर पूर्व में सेना ने एक क्रॉस बॉर्डर, जबरदस्त क्रॉस बॉर्डर रेड की थी, और बहुत ही डेयरिंग जनरल इन्हें कहा भी जाता है, और बहुत परिवर्तन करने का प्रयास सेनाओं में कर रहे हैं। सेनाओं में एक टर्म है जिसको बहुत पॉपुलर सेना समझती है, रिफॉर्म्स इन मिलिट्री अफेयर्स, उसको बाईपास करके एक नई रेवोल्यूशनरी आर्मी एक तरह से कहा जाए, अगर जो 21वीं सदी की फौज हो, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इंटीग्रेट हो, एक साथ मिलकर काम कर सके, ये उनका प्रयास रहा है। और इसीलिए कई परिवर्तन जो वो करने का प्रयास कर भी रहे थे, उससे कुछ लोग खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि सेनाओं का आधुनिकीकरण हो सके, तेजी से हो सके, इंटीग्रेशन हो सके, वो भी बहुत तेजी से हो सके। मंजीत जैसा हमें लगातार बता रहे हैं कि उनका प्रयास यह था कि एयर डिफेंस कमांड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी 15 अगस्त को हरी झंडी दे दे, उसके लिए वो काम कर रहे थे, और दिन रात अपनी टीम के साथ, मतलब ये नहीं कि 9 to 5 जॉब है, रात में 11-11 बजे तक बैठकर उनकी टीम दफ्तर में काम करती रहती थी, एक्सपर्ट, डोमेन एक्सपर्ट से बात करती थी कि किस तरह यह इंटीग्रेशन तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। और
जैसा आप खुद भी देख रही हैं, एक दिन आईएमए में तो एक दिन एनडीए में, एक दिन स्टाफ कॉलेज में, और लगातार मीडिया से बातचीत करके क्या क्या परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं वो भी साझा करते थे जनरल बिपिन रावत। अंजना, बहुत ज्यादा जो लोगों के मन में जानने की जिज्ञासा है इस समय सोशल मीडिया पर भी बहुत दिख रही है, और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि राजनाथ सिंह जल्दी से जल्दी एक आधिकारिक बयान दें। 11 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है इस हादसे में, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो नामों का ऐलान भी उतना ही इस समय लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल, और श्वेता, कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि वो अपना संबोधन भी सदन में देंगे और उसके बाद ही जानकारी आ रही है कि उसके बाद वो रवाना हो सकते हैं कुन्नूर के लिए। लेकिन सोशल मीडिया की आपने बात की तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, एक के बाद एक कई ऐसे हैंडल्स हैं जो इस वक्त पर भी इस तरह से असंवेदनशील होकर ट्वीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से परिस्थितियां मुझे लगता है कि ऐसी बन रही हैं जिसमें एक तरफ लोगों का गुस्सा भी है ऐसे ट्वीट्स पर, दूसरी तरफ असंवेदनशीलता उन लोगों की दिखती है कि ऐसी जो घटना घटी है उस पर भी वो अपनी जो निम्न एकदम जिसे कहा जाए निचले स्तर की राजनीति से बाज आने को तैयार नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि सभी देश में इस वक्त चाह रहे हों कि जल्द से जल्द रक्षा मंत्री सदन में बोले, लेकिन जैसा कि बताया गया साउथ ब्लॉक वो गए हैं और वहां से वो पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्स के साथ नेम्स यहाँ पर कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में तमाम परिस्थितियों के बारे में वो क्या जानकारी देते हैं, किन वजहों से शुरुआती में जानकारी जो भी मिली हो कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। अभी हम लोग यही जानते हैं कि मौसम अचानक बिगड़ा जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, लेकिन रक्षा मंत्री जो बोलेंगे सदन में उस पर सबकी नजर रहेगी। नाम भी वो बताएंगे जिन लोगों को अभी तक, क्योंकि 14 में से 11 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। बेहद दुखद खबर, इससे दुखद क्या हो सकता है श्वेता, कि वो लोग कुन्नूर जा रहे थे हेलीकॉप्टर से, और वो भी जिसे सेफेस्ट वीआईपी हेलीकॉप्टर माना जाता है MI-17, उसका ये हादसा होना। डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर, जो बेस्ट पायलट्स होते हैं, तमाम उनका स्टाफ, तमाम लोग उनके साथ मौजूद, और ये इस तरह की घटना सुबह सुबह हो जाए। हम आपको ये भी बताएं कि राजनाथ सिंह जानकारी इकट्ठा करने के बाद बोलेंगे और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि वो कुन्नूर के लिए रवाना होंगे। जो परिस्थितियां बनी है, एक तरफ इंक्वायरी के जरिए क्या कुछ सामने आता है, लेकिन दूसरी तरफ वो बड़ा लॉस, क्योंकि सीडीएस के तौर पर बिपिन रावत, जैसा आप लोग भी लगातार बता रहे हैं, उन्होंने अपनी कार्यक्षमता के बल पर कई सारे रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, कई सारी नई चीजें वो ला रहे थे। उनका जो तरीका था एक, जिसमें बार बार हमेशा वो एक दायरे में रहते हुए कुछ ऐसा बोल जाते थे जिससे पूरे देश को गर्व होता था। इन तमाम मुद्दों के मद्देनजर अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी क्षति जाहिर तौर पर तमाम अन्य अधिकारी भी जो वहां पर मौजूद थे उन सब के लिए, उनके परिवारों के लिए इससे बड़ा शोक क्या हो सकता है। लेकिन इसी के साथ बिपिन रावत, उनकी भूमिका भारतीय सेना में, ये वो वक्त है जब हम और आप ठहर कर जरा एक बार नमन करें उनके उस पूरे कार्यकाल को, जिसमें उन्होंने इस तरह के कदम उठाए, कई सारा उन्होंने जो काम किया, जिसकी वजह से हर भारतीय को फक्र होता था उनकी कार्यक्षमता पर, उनके लीडरशिप पर। दूसरी तरफ थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि 14 में से 11 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, लेकिन इसी के साथ अभी सभी सांसें थामकर बस इंतजार कर रहे हैं कि क्या आज सदन में रक्षा मंत्री कहते हैं। जी, इस समय बता दें कि जो वायुसेना अध्यक्ष हैं, वायुसेना प्रमुख, वो कुन्नूर के लिए रवाना हो गए हैं। मंजीत, ये जानकारी आ रही है? बिल्कुल, पालम से उड़ान भरी है। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने, जो वायुसेना प्रमुख हैं, उन्होंने अपने विमान से सीधा सुलूर पहुंच रहे हैं। जिस एयरबेस से सीडीएस जनरल बिपिन रावत को वापस दिल्ली पहुंचना था, वहां पर पहुंच रहे हैं। और क्योंकि जो घायल हैं और जो बाकी लोग हैं, उन सब लोगों को दिल्ली वहीं से वापस लाना है। तो इस वक्त मुझे लगता है कि करीब 1.5-2 घंटे के आसपास वो सुलूर पहुंच जाएंगे। अभी पालम से उन्होंने वो निकल गए हैं और पालम से उड़ान भरी है, क्योंकि सुलूर एयरबेस से, जो कि LCA तेजस का एयरबेस है और हाल में ही वहां पर LCA को तैनात किया था, उस कार्यक्रम में भी जनरल बिपिन रावत शामिल थे, गए थे उस कार्यक्रम में। और अब हाल में जो नए वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, वो इस वक्त वहां पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो इस वक्त सभी जानकारी जुटा रहे हैं। उनके साथ यहाँ पर सेना प्रमुख मौजूद हैं, इसके अलावा रक्षा सचिव मौजूद हैं और तमाम अधिकारी और CDS का जो स्टाफ यहाँ पर दिल्ली मुख्यालय में मौजूद है, वो लोग मौजूद हैं। और तमाम जो जानकारी, क्योंकि अभी तक दुर्घटना के शिकार होने के बाद जो 11 लोग जिनको अस्पताल लाया गया था, उनके शव की पुष्टि की गई है कि उनकी मौत हुई है। बाकी उसकी जो पूरी जानकारी है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उम्मीद की जा रही है कि जल्द संसद में रखेंगे।
जी, दरअसल ये जानकारियां भी इस तरह की मिल रही हैं कि चूंकि जो अस्पताल में जो बाकी हैं और उनकी स्थिति के स्टेबल होने का भी इंतजार हो रहा है, उनको लेकर गौरव कुछ एक स्थिति स्पष्ट होने की बात की जा रही है। इस वजह से साउथ ब्लॉक में भी जो रक्षा मंत्री इस समय जानकारी हासिल कर रहे हैं और जो जानकारियां मिल पा रही हैं, उन सारी चीजों को लेकर ही रक्षा मंत्री वैसे भी रख सकते हैं गौरव, चूंकि सदन को बताने का मामला है और उसके जरिए समूचे देश को बताने का मामला है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कुछ लोग इस समय डीआई लिस्ट पर हैं। डीआई लिस्ट सेना की भाषा में डेंजरसली इल कहा जाता है। हालांकि जो अब अस्पताल में सेना के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, जिन लोगों को रेस्क्यू करना था उनको रेस्क्यू करके, और जिन पार्थिव शरीरों को शरीर को भी वहां लेकर जाना था, वो सब अब औपचारिक पुष्टि हो रही है। लेकिन सेना का भी एक नियम होता है जिसके आधार पर आइडेंटिफिकेशन, पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और उसके आधार पर दस्तावेज बनते हैं। तो अब जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो कार्रवाई चल रही है, और इसीलिए वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी भी सुलूर एयर डैश कर रहे हैं, जल्द से जल्द वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो लोग डीआई लिस्ट पर हैं उनको आरआर हॉस्पिटल, जो दिल्ली में रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल है, अगर वहां लाने की आवश्यकता हो तो वो कार्य भी किया जा सके। ये निर्णय अंतिम तौर पर वहां के डॉक्टर लेंगे, जिन लोगों की क्या स्थिति है और बाकियों को किस तरह से उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जाएगा, ये सब चीजें अब तय हो रही हैं। और इसके बाद एक बार जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान दे देंगे तो कहा यही जा रहा है कि देर शाम तक जो बॉडीज हैं उनको दिल्ली लाया जाएगा। अभी तक जो जानकारी हमारे सामने है, हम सिलसिलेवार एक बार आपके सामने रख दें, क्योंकि इस हादसे की खबर आई। सबसे पहले यह बताया गया कि वायुसेना के एक विमान में सवार होकर सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी और अपने ऑफिसर्स के साथ निकले थे, रास्ते में थे, जब कुन्नूर में उनका ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके बाद से अब तक ये पुष्टि की जा चुकी है कि 11 लोग इस हादसे में हमने गंवा दिए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पर अब कुछ देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देने वाले हैं, जिसके जरिए यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस हादसे में क्या क्षति हमें पहुंची है। लेकिन इस मी-17 V5 हेलीकॉप्टर, जो कि आप क्रैश साइट पर इस समय एक और की तस्वीर में देख रहे हैं, उसे देखकर यह भी समझिए कि वायुसेना में एक पूरा प्रोटोकॉल होता है कि किस तरीके से अगर कोई खराबी आती है इंजन में, या ऐसा लगता है कि क्रैश हो सकता है, उस समय क्या चीजें उपलब्ध होती हैं, क्या आपके पास विकल्प उपलब्ध होते हैं। इसीलिए ये जो क्रैश है ये इतना ज्यादा इस समय किसी को भी एक्सेप्ट करने लायक नहीं लग रहा है गौरव, क्योंकि उस पूरा एक बाकायदा तरीका होता है कि आप क्या करते हैं, उसके बाद क्या होता है। अनुभवी पायलट, एक फेल सेफ मशीन जिसमें आप सब सवार हैं, और उसके बाद ये हालात जो हम इस समय देख रहे हैं। और हर एक व्यक्ति, क्योंकि उस समय भी एक डिस्ट्रेस सिग्नल निकलेगा, हर एक व्यक्ति के लिए ये इतना औचक, इतना हैरान करने वाला कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि यह हादसा आखिर कैसे हो गया। और इसीलिए यह जानना बहुत आवश्यक है श्वेता कि वो आखिरी कम्युनिकेशन क्या था पायलट का ग्राउंड कंट्रोल से, क्योंकि जब विमान उड़ा तब ये कहा जा रहा है, और जो वीवीआईपी फ्लाइट्स होती है वो वैसे भी अधिक सुरक्षित मानी जाती हैं। ट्विन इंजन ये हेलीकॉप्टर है, 2 इंजन, यानी अगर एक इंजन में कोई तकनीकी खराबी आए भी तो दूसरे इंजन के सहारे सबसे पास के सुरक्षित जगह पर हेलीकॉप्टर को उतारा जा सके। और मी-17 V5 जैसा हेलीकॉप्टर, उसे उतारा भी जा सकता है सुरक्षित। इसके लिए पायलट्स बहुत ही सक्षम है, लगातार इसकी ट्रेनिंग भी होती है, एक्सरसाइज भी होती है कि कहीं खुला मैदान दिखा, अगर संभव हो वहां उतार दिया जाए। लेकिन यहां पर तो बहुत घने जंगल थे, नीलगिरी के ये जंगल बेहद घने, बेहद पुराना ये इलाका, और इसीलिए ये इतना दूर एक समय था। और इसीलिए डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जब क्वेटा से स्वतंत्रता के बाद जब इसको भारत शिफ्ट किया गया स्टाफ कॉलेज को, तो ऊटी वेलिंगटन का इलाका चुना गया, क्योंकि वहां की वादियां इतनी खूबसूरत है, वहां का इलाका इतना अच्छा है कि वहां पर जो मिलिट्री स्कॉलर्स हैं वो पढ़ाई कर सके अच्छे तरीके से, हायर लीडरशिप की तरफ वो ट्रेनिंग कर सके, ताकि उनको कमांडिंग अफसर बनाया जा सके सेना में। तो बहुत ही प्रेस्टिजियस कोर्स है, और ऐसे प्रेस्टिजियस कोर्स में जब सीडीएस लेक्चर देने जाते हैं तो इससे जो ऑफिसर्स हैं, स्टूडेंट ऑफिसर्स हैं, वो बहुत सीखते हैं। यह हादसा उनके लिए भी, पूरे देश के लिए बहुत ही भयावह
और डरावना है और श्वेता। केवल इसी कामना के साथ कि हर एक व्यक्ति चाह रहा है कि खबर जो सामने आए वो राहत वाली खबर आए, लेकिन हम फिर भी आपको बता चुके हैं कि इसमें सवार एक एक व्यक्ति उत्कृष्ट, एक एक भारत का सैनिक, जो जिनमें से 11 की अभी तक मौत की पुष्टि हमारे सामने आ चुकी है। ये वाकई एक ऐसा हादसा है जो दहला रहा है इस समय सबको, मन में हजारों हजार सवाल छोड़कर जा रहा है। रक्षा मंत्री साउथ ब्लॉक में इस समय मौजूद, लेकिन जल्द ही संसद में वो जब अपना संबोधन करेंगे उसके बाद चीजें सामने आएंगी। एयरफोर्स चीफ रवाना हो चुके हैं कुन्नूर के लिए, जहां पर यह हादसा हुआ है, क्योंकि हर एक बात सामने आनी बहुत ज्यादा जरूरी इस समय अंजना हो जाती है। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जैसा कि आपने बताया तमाम वरिष्ठ अधिकारी, उत्कृष्ट अधिकारी साथ में मौजूद थे, लेकिन सीडीएस को लेकर देश भर में लोगों की सांसें अटकी हुई हैं कि रक्षा मंत्री, और अगर आप सोशल मीडिया पर एक तरफ देखें तो श्वेता, चाहे वो कोई किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर्स हों या फिर तमाम नेता हों, मंत्री हों, हर पार्टी का हर व्यक्ति इस वक्त यही कह रहा है कि जनरल रावत और उनके परिवार की सकुशल होने की कामना कर रहा है, सभी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त उद्गार अगर है तो बस यही है कि किसी तरह से इन लोगों के बचे होने की खबर मिल जाए, क्योंकि 14 में से 11 लोगों की तो मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। सोचिए उन परिवारों का इस वक्त क्या हाल होगा, जिनको ये तो पता चल गया है कि उस हेलीकॉप्टर में सवार थे उनके परिवार वाले, वो जानते हैं, लेकिन अभी तक नामों की जो लिस्ट है वो सामने नहीं आई है। तो सभी के लिए, उनके परिवारों के लिए बहुत दुखद दिन, उनके लिए बहुत ज्यादा डर, भय इस वक्त। जब हम लोगों की सांसें इस तरह से परेशान हो रही हैं तो हम अंदाजा बस लगा सकते हैं कि उनके परिवारों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। ये तस्वीरें उनके लिए वज्रपात की तरह, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर जो डर और भय लोगों के मन में है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब सदन में बोलेंगे श्वेता, तभी अंदाजा लग पाएगा कि किन किन के साथ ये अनहोनी घटना हो गई है। जी, ये तस्वीरें उसी मी-17 V5 हेलीकॉप्टर की, जो इस समय दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में आप कुन्नूर के इलाके में देख रहे हैं। ये बहुत घने जंगल तो नहीं होते हैं, लेकिन यहां पर पेड़ों को देखिए, उनमें लगी हुई आग को देखिए, उस मी-17 हेलीकॉप्टर में लगी हुई आग को देखिए। मंजीत नेगी भी हमारे साथ जुड़े हैं, और मंजीत की बारीक नजर इस पर है। मंजीत, कुछ अपडेट, कुछ कहा जा रहा है अभी सेना की तरफ से? देखिए, फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्वेता साउथ ब्लॉक में जानकारी जुटा रहे हैं। उन्होंने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी को कहा है कि वो सीधे घटना स्थल पर जाएं, जिसके लिए वो सुलूर इस वक्त पालम एयरबेस से रवाना हो चुके हैं। सुलूर एयरबेस पर करीब 2 घंटे के बाद पहुंच जाएंगे। वहां से वो जानकारी देंगे, और यहाँ पर जिन लोगों की इस दुर्घटना का जो लोग शिकार हुए हैं उसके बारे में रक्षा मंत्री जानकारी जुटाने के बाद, पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने के बाद संसद पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले लोकसभा में वो बयान देंगे। लेकिन अब ये बात कन्फर्म, इस बात की पुष्टि हो गई है कि जो लोग 14 लोग जो बताए जा रहे थे वायुसेना की तरफ से, जो जानकारी दी गई, उसमें से 11 लोगों के शव वहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त कंट्रोलमेंट का जो हॉस्पिटल है। और इसका मतलब ये हुआ कि 3 लोग इस वक्त भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज की बात की जा रही है, जिनके लिए एयर एम्बुलेंस भी रवाना की गई है। एयर एम्बुलेंस रवाना की गई है, इसका मतलब कुछ लोगों को बचाने के प्रयास में उनको दिल्ली के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल लाने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि 3 लोग, कहा यह जा रहा था कि कुछ लोग DI लिस्ट, सेना की भाषा में डेंजरसली इल लिस्ट पर है, और उनको बचाने का प्रयास पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। सेना के आला अधिकारी सूत्रों के मुताबिक वो इस अस्पताल में पहुंच गए हैं, जहां पर अभी तक 11 शव हैं और कुछ लोग जो गंभीर अवस्था में हैं, 3 लोग वो हैं। वायुसेना अध्यक्ष, क्या उनकी कोशिश यही कि जल्द से जल्द उनको दिल्ली के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में लाया जाए? यहां पर भी तैयारियां की जा रही हैं किसी भी तरह में के बचाव के लिए। इन तस्वीरों से अंजना और श्वेता, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण वो आग रही होगी। जो हम रेस्क्यू की तस्वीरें भी देख रहे हैं उसमें अंजना,
कुछ ऐसे लोगों को ले जाया जा रहा है जो किसी तरह से झुलस गए हैं, तो बर्न इंजरीज से बचाव की भी इस समय कोशिश महत्वपूर्ण है। अंजना, बिल्कुल बर्न इंजरीज, और आप देखिए पहाड़ पर ये क्रैश हुआ है गौरव, तो आपको भी अंदाजा होगा कि किस तरह की चोटें आई होंगी। जिन्हें ले जाते हुए हम स्ट्रेचर पर देखते हैं, उम्मीद की किरण जगती है कि क्या 14 में से 3 लोग बच जाएंगे। ये हर किसी की प्रार्थना इस वक्त देश में है, लेकिन जैसा कि आपने बताया बहुत कुछ पता चलेगा जब पायलट और ग्राउंड स्टाफ के साथ क्या आखिरी कॉन्वर्सेशन रहा, किन वजहों से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये भी जानकारी आ रही है कि जो वेलिंगटन जिमखाना क्लब के हेलीपैड पर इसे लैंड करना था, उससे मिनटों पहले ये घटना घटी है। तो क्या वहां पर क्या परिस्थितियां बनी, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो वाकई स्ट्रेचर में 1-2 लोग निकल कर जाते हुए दिख रहे हैं। झुलसे हुए तो होंगे ही, क्योंकि आग हेलीकॉप्टर में लग गया, उसके परखच्चे उड़ गए हैं और उसके बाद से राख चारों तरफ उसमें बिखरा हुआ दिख रहा है, धू कर कई हिस्से जलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वॉइस बॉक्स के जरिए क्या बाद में जानकारी हासिल हो पाएगी, इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है। कई लोग अनहोनी की आशंका जाहिर कर रहे हैं, लेकिन हम और आप अभी यही प्रार्थना कर सकते हैं गौरव कि अगर 3 लोगों की भी जान बच रही हो, और जैसा आप बता रहे हैं कि आर्मी रेफरल हॉस्पिटल यहाँ दिल्ली लाने के लिए वहां पर कोशिशें हो रही हैं, तो प्रार्थनाएं पूरे देश की आज उनके साथ है। प्रार्थनाएं सीडीएस के साथ है, प्रार्थनाएं उनकी पत्नी, उनके पूरे स्टाफ, तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो इस सब पर मौजूद थे, और उन परिवारों के साथ कि परिवारों को हिम्मत दे भगवान ऐसे वक्त पर। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, बताया यही जा रहा है कि जो हेलीपैड पर इसे लैंड करना था, उससे कुछ मिनटों की दूरी पर ही यह हादसा हुआ है। इतनी बड़ी अनहोनी की आशंका जाहिर तौर पर किसी को नहीं रही होगी, लेकिन अब हिम्मत से काम लेना होगा और इंतजार करना होगा रक्षा मंत्री के सदन में बयान का। गौरव, श्वेता, आप लगातार वायुसेना में सूत्रों से बात कर रही है। वायुसेना इस हेलीकॉप्टर के बारे में आपको क्या बता रहा है? वैसे तो Mi-17 V5 बहुत ही सुरक्षित हेलीकॉप्टर है, लेकिन ये क्रू, ये हेलीकॉप्टर, और क्या आखिरी कम्युनिकेशन के बारे में फिलहाल कोई जानकारी मिल पा रही है? श्वेता, आखिरी कम्युनिकेशन के बारे में अभी कोई जानकारी देने से बच रहा है गौरव, लेकिन वही आखिरी जो कम्युनिकेशन है जो हुआ होगा, वही हम उस अंतिम बात की जो चर्चा कर रहे हैं कि क्या बात हुई थी, क्या कोई डिस्ट्रेस दिया गया था, क्या कुछ बताया गया था, उसी चीज का इंतजार हो रहा है। क्योंकि इसके लिए विमान की जरूरत नहीं होती है, ये एयरफोर्स में जो प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से ये जानकारियां अभी होंगी, और इसीलिए अगर वायुसेना अध्यक्ष वहां पर उड़ान भर चुके हैं, और साथ में हम ये भी बताएं कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल MM नरवणे, वो भी निकले हैं। वो आर्मी कॉलेज मऊ से निकले और उसके बाद दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से उसके बाद मुमकिन है कि यहां से कुन्नूर की ओर उनकी भी उड़ान। तो इन सारी चीजों के बीच हमें यह समझना होगा कि जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिस विमान की बात हम कर रहे हैं, उसमें जो क्रू सवार होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। वो पूरी अनुभव वाला एक फ्लाइंग टीम ऐसी होती है जिससे गलतियां नहीं होती हैं। इसीलिए वो सीडीएस के रैंक के एक अधिकारी को लेकर उड़ान भर रहा था। मंजीत, क्या वायुसेना की तरफ से उन पायलट्स के नामों के बारे में कोई जानकारी अभी दी जा रही है, या फिर वायुसेना ने अभी इन जानकारियों से इनकार किया है? मंजीत, देखिए, फिलहाल वायुसेना की तरफ से दुर्घटना की ही जानकारी दी गई है। उसमें कौन से पायलट थे, किस तरह का कौन क्रू थे, उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। अब खुद जो वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, वो सुलूर पहुंच रहे हैं। वो वहां से जानकारी सबसे पहले निश्चित तौर पर रक्षा मंत्री को देंगे, और अभी सबको इस बात का ही इंतजार है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो जानकारी इस वक्त सेनाओं से जुटा रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे वो भी इस वक्त दिल्ली पहुंच रहे हैं, सेना मुख्यालय साउथ ब्लॉक पहुंच रहे हैं। उसके अलावा नौसेना प्रमुख यहाँ पर मौजूद हैं, और रक्षा सचिव अजय कुमार भी इस वक्त रक्षा मंत्री के साथ मौजूद हैं। सभी जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन अब जो आशंका, क्योंकि वहां से जो वेलिंगटन का जो मिलिट्री हॉस्पिटल है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 11 लोग के जो लोगों को लाया गया था, उसमें से 11 की मौत की उन्होंने पुष्टि कर दी है। 3 लोगों को लेकर अभी भी इलाज की बात की जा रही है, जिसको लेकर यहाँ से एयर एम्बुलेंस भी भेजा गया है, जो खास तौर से एयर एम्बुलेंस वायुसेना का इस्तेमाल करती है इस तरह की दुर्घटनाओं में, वो भेजी गई है। लेकिन अब सभी को इस बात का इंतजार है कि थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आधिकारिक तौर पर इस पूरे दुर्घटना को लेकर जो जानकारी देंगे।
ये सैनिक हैं और इनका परिवार समूचा हिंदुस्तान होता है, इसीलिए हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति इस समय प्रार्थना में हाथों को जोड़कर इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि कम से कम बुरी खबर हमारे सामने आए। हम आपको बताएं कि जैसे ही यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसके बाद 4 फेटल यानी कि 4 लोगों को वहां से मृत निकाला गया था। इस बात की जानकारी हम सबको मिली। उसके बाद स्थानीय प्रशासन ने भी ये पुष्टि की कि जब लोगों को वहां से निकाला जा रहा था, इवैक्यूएट किया जा रहा था, उसमें से 4 थे जिनकी जान नहीं बची थी। उन सबको वहां से निकाला गया, लेकिन सारे लोगों को ले जाया गया जो अस्पताल है, वहां पर फौरन उपचार दिए गए, लेकिन बहुत सीवियर बर्न इंजरीज यानी कि जलने की वजह से, जब भी इस तरह का कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसकी ज्वलनशील जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। और जैसा कि गौरव भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उसमें अतिरिक्त फ्यूल उस समय मौजूद होता है। संसद पहुंच गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। पूरा यहां पर सभी लोग एक आधिकारिक बयान सुनने की प्रतीक्षा में हैं। घटनास्थल के लिए वायुसेना अध्यक्ष रवाना हो गए हैं। सेनाध्यक्ष दिल्ली में नहीं थे, वो दिल्ली पहुंच गए हैं दोपहर 2:30 बजे। ये गंभीर मीटिंग्स जो हैं, आपात बैठकें जो हैं वो चल रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंचे हैं, लेकिन रक्षा मंत्री के पहुंचने का इंतजार इस समय है क्योंकि वो संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक जारी है साउथ ब्लॉक में इस समय रक्षा मंत्री की, क्योंकि एक एक व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी हासिल करके, और इस समय जितनी भी चीजें उपलब्ध हो सकती हैं, मसलन ये भी कि अगर इंक्वायरी हो रही है तो किस बाबत हो रही है, क्या कुछ आशंकाएं भी हैं, वो सारी चीजें इस समय स्पष्ट तौर पर रख दी जाएंगी सदन के पटल पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस बैठक से सारी जानकारी हासिल करने के बाद यहां पर पहुंचेंगे सदन में और अपनी बात रखेंगे, देश को बताएंगे कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत जिस विमान में सवार होकर जा रहे थे वेलिंगटन के लिए, वहां पर क्या उस दुर्घटना से जो क्षति की खबर है उसकी एक एक पहलू की पुष्टि, जिसकी प्रतीक्षा सब इस समय कर रहे हैं। 3 तस्वीरें जो बार बार मन में एक तरफ आशंकाएं भरने वाली तस्वीर है, दूसरी तरफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत के वहां पर पहुंचने की तस्वीर है। एक जब इस स्तर का एक अधिकारी स्टाफ कॉलेज या फिर जैसे कि अभी देहरादून भी पहुंचने वाले थे जनरल रावत, वहां पर एक लेक्चर देने के लिए, इस तरह के लेक्चर्स की अहमियत बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि इनके नेतृत्व में सालों तक इतना इन्होंने अनुभव हासिल किया होता है गौरव, कि उससे हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ सीख सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा, 40 वर्ष का अनुभव। वो व्यक्ति जो एक पलटन में 20 या 22 साल की आयु में आया और फिर 60 वर्ष की आयु में सेना अध्यक्ष और उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना, तो ये 40-42 वर्ष का अनुभव, ये एक गोल्ड माइन है भावी पीढ़ियों के लिए, युवाओं के लिए और भावी कमांडर्स के लिए। खासतौर पर जब इंडिया का स्टैंस खासा अग्रेसिव भी है, जिस तरह से आप देखती हैं श्वेता, जब भारत ने वो सर्जिकल स्ट्राइक की या रेड्स की, क्रॉस बॉर्डर रेड्स, उसके बाद जनरल बिपिन रावत हमेशा एक बहुत स्ट्रांग स्टैंस को एडवोकेट करते थे, उसके बारे में बात करते थे। उनका अनुभव भावी कमांडर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जब जाएं तो वो अगली पीढ़ी के अफसरों को मोटिवेट करते हैं। जब वो स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देते हैं तो वो अगली जनरेशन के कमांडिंग ऑफिसर्स को, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनको मोटिवेट करते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है। और जब वो सीडीएस के तौर पर एनडीसी में लेक्चर देते हैं तो वो टॉप लेवल के कमांडर्स को मोटिवेट करते हैं हायर डिफेंस लीडरशिप पर। तो इसीलिए उनका लेक्चर सुनने के लिए खासे लालायित रहते हैं, चाहे वो कैडेट्स हो, चाहे वो कमांडिंग ऑफिसर्स भावी हो या फिर ब्रिगेडियर्स हो एनडीसी में, जो आने वाले समय में अपनी डिवीजन कमांड करने वाले हैं या किसी सेक्टर को कमांड करने के बाद मेजर जनरल बनने वाले हैं स्टाफ अपॉइंटमेंट में। तो ये अनुभव उनके लिए बहुत आवश्यक होता है और इसीलिए जनरल्स बहुत तैयारी करते हैं अपने लेक्चर्स के लिए। ऐसे ही नहीं है ऑफ द कफ बोलते हैं। जनरल बिपिन रावत भी अपने लेक्चर से पहले या जब उन्होंने आपको इंटरव्यू दिया या जब उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया,
तो उससे पहले बहुत तैयारी वो खुद करते हैं। उससे पहले उनके जो मिलिट्री असिस्टेंट है ब्रिगेडियर लिडर, वो बहुत तैयारी करते थे। 10 तरह के सवाल के साथ उनकी वॉर गेमिंग होती है इस चीज में भी, ताकि एक एक शब्द उनका जो मायने रखता है न केवल देश में बल्कि सरहद के उस पार। इसीलिए ये लेक्चर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। श्वेता, हम कुछ ही देर में भारतीय वायुसेना के किसी पायलट से जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि आप ये समझ सकें कि क्या होती है प्रक्रिया, ताकि ये समझ में आ सके कि ये जो दुर्घटना इस समय हम देख रहे हैं उसमें कितनी ज्यादा क्षति, इतनी ज्यादा क्षति हमें इस रूप में क्यों नजर आ रही है। ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि क्या इमरजेंसी लैंडिंग एक विकल्प के तौर पर उस समय रही नहीं गया था एक ऐसे विमान में जहां पर हमेशा एक बैकअप इंजन आपके पास है, आपके पास बैकअप फ्यूल है, आपको उस तरह की सारी चीजें हैं। क्यों इस तरह का हादसा हमारे सामने है, ये किसी जानकार से हम कुछ ही देर में उनसे बातचीत करके आपके सामने हम रखेंगे। ये हेलीकॉप्टर क्रैश की ये जगह जो हमारे सामने इस समय है, Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर इस समय आपको आग की लपटों में घिरा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये दुर्घटना स्थल की फौरन वो तस्वीरें हैं जिसके बाद लोग वहां पर पहुंच गए थे, क्योंकि पहले आग की ऊंची लपटें और उसके साथ ही लोग वहां की ओर पहुंचे। जो प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस वाले भी आपको इसमें नजर आ रहे हैं, और जल्द से जल्द लोगों को वहां से निकाला गया। चूंकि वेलिंगटन से दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी कैंट से, इसीलिए लोगों को जल्द से जल्द पहुंचाया गया। लेकिन ये एक ऐसा ज्वलनशील उपकरण जहां पर पहले ही इतनी ज्यादा इंजरीज हो चुकी थी, इतनी ज्यादा चोटें आ चुकी होती हैं कि उसके आगे बहुत कम रह जाता है जो किया जा सकता है। 11 लोगों की पुष्टि हो चुकी है कि हम उन्हें गंवा चुके हैं। एक से बढ़कर एक सैनिक हमारे सवार इस विमान में, इस हेलीकॉप्टर में, और उसमें यह खबर आ जाए कि 14 में से 11 लोग ऐसे हैं जिन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। आप जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल चाहे सेना अध्यक्ष हों, वायुसेना अध्यक्ष हों, नौसेना अध्यक्ष हों, उनकी पत्नियों की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। और ये सीडीएस तो इनकी जो जनरल रावत की भूमिका अपने ट्रूप्स के लिए रहेगी, वही भूमिका उनकी पत्नी की, उनके परिवारों के लिए हो जाती है। और एक परिवार के तौर पर ही भारतीय सेना एक परिवार के तौर पर ही अपनी परंपराओं का निर्वाह करती है, देश को भी अपना परिवार मानती है, और सैनिकों, उनकी पत्नियों, उनके घरों को भी अपना परिवार माना जाता है। और इसीलिए जनरल रावत के साथ हमेशा आप मधुलिका रावत की, मिसेस मधुलिका रावत की भी तस्वीरें देख सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सेना और सैनिक वो तो लड़ते हैं युद्ध के मैदान में, उनके पीछे उनकी पत्नियां परिवार को, कैंट को, परिवारों को एकजुट रखने में एक अलग जंग उनकी चल रही होती है। तो सेना में एक अलग हायरार्की पत्नियों की भी होती है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी हर संभव प्रयास किया जाता है। इसीलिए जैसे प्रेसिडेंट आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की होती है आर्मी चीफ की पत्नी, वैसे डिफेंस सर्विसेज के परिवारों की प्रेसिडेंट होती हैं, उनकी अध्यक्ष होती है सीडीएस की पत्नी। और मधुलिका रावत जी के बारे में ये लगातार कहा जाता रहा है कि वो बहुत दिलचस्पी लेती थी कि चाहे अफसरों के परिवार हो, जवानों के परिवार हो, न केवल पत्नियां बल्कि बच्चों को भी अगर कोई समस्या है, स्कॉलरशिप की समस्या, एडमिशन की समस्या, माता पिता की समस्या, या परिवार में अगर कोई समस्या हो, तो ये बातें परिवार से बाहर ना निकले, घर के अंदर ही 5 आर्मी वाइव्स मिलकर, आर्मी ऑफिसर्स की जो पत्नियां हैं वो मिलकर किसी भी समस्या का समाधान कर सके, ये निरंतर ये प्रयास किया जाता है। जनरल बिपिन रावत का जो दिल्ली स्थित आवास है, वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय पहुंचे हैं। जाहिर है कि ऐसे समय पर बहुत ज्यादा उस एकता की, उस सॉलिडारिटी की आवश्यकता हो जाती है। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, लेकिन हम जल्द उनसे संपर्क करेंगे। जनरल बिपिन रावत के घर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। ये सारी मुलाकातों के बाद सदन को वो संबोधित करेंगे। सारी जानकारी एक कोई ऐसा पहलू नहीं है जो रक्षा मंत्री चाह रहे हैं कि जिसे छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी प्रतीक्षा हो रही है आधिकारिक बयान के मिलने की। अभी तक जो आधिकारिक हमारे सामने जानकारी है वो केवल वायुसेना के हैंडल से हुआ एक ट्वीट है, जिसके जरिए बताया गया कि ये किस तरह का विमान था और इसमें कितने लोग सवार थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं जनरल बिपिन रावत के घर पर, जहां पर वो मुलाकात करेंगे। जो उनके घर वाले वहां पर मौजूद हैं, चूंकि पत्नी
तो उनके साथ ही थी, उस विमान में सवार थी। मौसमी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। चलिए, मौसमी से संपर्क हमारा नहीं है अभी, तस्वीरों में केवल वो नजर आ रही थी अभी, लेकिन बिपिन रावत के घर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। किसी भी समय बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह सदन को संबोधित करेंगे, जिसके जरिए देश के पास ये जानकारियां पहुंचेंगी। 14 लोग उस Mi-17 हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिनमें से 11 नहीं रहे, ये पुष्टि की जा चुकी है। फौरन सबको निकाल लिया गया था वहां पर। 4 ऐसे थे जिन्हें वहां से मृत अवस्था में ही निकाला गया था, उनके शरीरों को वहां से रिट्रीव किया गया था, लेकिन बाकी सबको ले जाया गया अस्पताल में। और वहां से कुछ देर पहले यह खबर आई कि 11 लोग नहीं रहे हैं। अब सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। तस्वीरें दुर्घटना स्थल की, और दूसरी तरफ जनरल बिपिन रावत जब अलग अलग मौकों पर, ये राजनाथ सिंह आपको घर के भीतर दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर इस हादसे के बाद के गम का अंदाजा लगाया जा सकता है गौरव, क्योंकि 11 लोगों को गंवा देना और अपने सर्वश्रेष्ठ को गंवाना, ये किसी भी तरीके से कोई छोटी क्षति होती नहीं है। यहां हम मिलिट्री पुलिस की भी मौजूदगी को देख रहे हैं, हम सुरक्षा कर्मियों की बाकी मौजूदगी को देख रहे हैं। गौरव, जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनकी बेटी इस समय घर पर है, उनकी पत्नी तो उनके साथ थी, बड़ी बेटी बाहर है अपने परिवार के साथ, छोटी बेटी यहां घर पर है, और जनरल बिपिन रावत की छोटी बिटिया के साथ से मिलने ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय पहुंचे हैं। जो सूत्र हमें बता रहे हैं, वहां पर सेना के कुछ परिवार भी पहुंच चुके हैं। उनके परिवार के साथ, जनरल बिपिन रावत के परिवार के साथ, उनकी बेटी के साथ पहुंचने के लिए, उनके साथ रहने के लिए इस समय, ताकि मन घबराए ना जब तक जानकारी नहीं मिलती। मेरी सहयोगी मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। मौसमी, अभी अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पहुंचे हैं, इसके बाद संसद जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले साउथ ब्लॉक में थे रक्षा मंत्री, और उसके बाद वो सीधे 5 कामराज लेन यहाँ पे पहुंचे हैं। आप देखिए यहाँ पे राजनाथ सिंह भीतर जो है उनके परिवार के परिजनों से मिलने के लिए आए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिस तरह से ये पूरा वाकया हुआ, उससे पूरी संसद में जो है एक तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, सिर्फ एम्बियंस की आवाज हम तक पहुंच पा रही है। उसके बाद हम ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर के सामने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि गेट फिर खुला है वहां पर, और रक्षा मंत्री दाखिल वहां पर हुए हैं, लेकिन रक्षा मंत्री को निकलना भी है अब वहां से, क्योंकि सदन में जाकर उन्हें संबोधित करना है। यहाँ पे जी, यहाँ पे रक्षा मंत्री 5 कामराज लेन से निकलते हुए हम कोशिश करेंगे ऑडियो ठीक करने की। ऑडियो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं, मौसमी अब आ रही है आवाज, अब आ रही है। आपको मैं दिखा रही थी कि रक्षा मंत्री अभी 5 कामराज मार्ग से निकले हैं, ये उनका काफिला है। यहाँ से सीधे वो संसद जाएंगे। जी, सीधे वो संसद जाएंगे, और साउथ ब्लॉक में उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की। उसके बाद तमाम जो भी फैक्ट्स हैं उसको वो संसद के सामने रखेंगे। अभी हम संसद से आ रहे हैं, और वहां पे भी तमाम सांसद एकदम स्तब्ध थे श्वेता, इस पूरी घटना से, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक तरीके से काफी उनके स्वास्थ्य के लिए और उनकी कामना की जा रही है। यहाँ पे आप देखें तो घर के बाहर 5 कामराज मार्ग पर सुरक्षा का पहरा बढ़ा दिया गया है। कुछ रिश्तेदार परिजन घर के भीतर है। राजनाथ सिंह लगभग 5 मिनट के लिए गए थे उनके परिजनों से मिलने के लिए, उनकी बेटी से मिलने के लिए, और उसके बाद अब वो संसद जा रहे हैं। उनका बयान 3:30 बजे होना था, लेकिन रास्ते में वो यहाँ पे रुके, परिवार वालों से मिले, क्योंकि बहुत ही ये एक ट्रैजिक सिचुएशन है, बहुत ही ज्यादा दुखद घड़ी
उन सब के लिए जो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। और अब यहाँ पे लगातार जो सुरक्षा बढ़ाई गई है, कॉर्डन किया गया है और विजिटर्स के आने का सिलसिला वो लगातार जारी है। श्वेता, यहाँ पे किसी भी वक्त राजनाथ सिंह का बयान लोकसभा में, किसी भी वक्त राजनाथ सिंह का बयान हो सकता है, क्योंकि सेना में देखिए एक क्रम होता है कि कभी भी कोई जानकारी सार्वजनिक करने से पहले परिवार वालों को जानकारी दी जाती है। हम प्रतीक्षा करेंगे कि सार्वजनिक तौर पर जानकारी एक बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे। उसके साथ जो पूरी खबर है उसकी सारी बारीकियां हमारे सामने होंगी। लेकिन घर वालों से मुलाकात करने के लिए, भेंट करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे। सीडीएस के गौरव, उनकी छोटी बेटी साथ रहती हैं यहाँ पर अभी सिर्फ। उनकी छोटी बेटी यहाँ पर घर पर थी इस समय, यही जानकारी हमारे पास थी और उनसे मिले। और यही सेना का वैसे नियम भी होता है, पहले परिवार को सूचित किया जाता है, परिवार से बातचीत की जाती है और उसके बाद अब राजनाथ सिंह संसद जाएंगे और संसद में अपना बयान देंगे, औपचारिक बयान भारत सरकार का इस हेलीकॉप्टर हादसे पर, जो Mi-17 V5 मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना का दुर्घटनाग्रस्त हुआ। यह हेलीकॉप्टर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत को लेकर डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहा था जब यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस हेलीकॉप्टर में जनरल रावत के साथ उनके मिलिट्री असिस्टेंट ब्रिगेडियर लिडर, उनके स्टाफ ऑफिसर कर्नल हरजिंदर सिंह और 2 वायुसेना के पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और उनके पर्सनल स्टाफ, सिक्योरिटी डिटेल और 3 अन्य लोग थे। ये जानकारी मैनिफेस्ट के आधार पर सूत्रों के हवाले से हमें पता चली है। औपचारिक तौर पर वायुसेना ये ऐलान करेगी कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, श्वेता, और इसको जानने के लिए वायुसेना का एक विशेष दल पहुंचेगा इस क्रैश साइट पर और वहां जितना भी रेकेज है, जितना भी मलबा है, उससे पहले उसको फोटोग्राफ करेगा, वीडियोग्राफ करेगा और फिर उसको इकट्ठा करके एक सुरक्षित जगह पर लाया जाएगा, उसको रीअसेंबल किया जाएगा और फिर प्रयास किया जाएगा ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। और उसमें वो आखिरी कम्युनिकेशन जो पायलट्स और ग्राउंड कंट्रोल के बीच हुआ है, एटीसी के बीच, वो कम्युनिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। श्वेता, अब बस कुछ देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर सकते हैं और संसद के जरिए समूचे देश को ये बता सकते हैं कि इस हादसे में क्या क्षति का सामना करना पड़ा है हिंदुस्तान को। हादसे की तस्वीरें और उसके साथ ही जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचने की तस्वीरें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि सेनाओं में ये एक नियम है कि घर वालों से बात पहले की जाती है। किसी भी तरह की अगर ये स्थिति आती है, इस तरह की कोई दुर्घटना होती है, उसमें घर वालों से बातचीत पहले की जाती है और उसके बाद उसकी जानकारी दी जाती है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुलाकात के लिए पहुंचे। बेहद छोटी ये मुलाकात लेकिन मौसमी रही। बहुत जल्दी वहां से रक्षा मंत्री निकल गए। ट्रेजेडी ऑफ इनॉर्मस चलिए हम मौसमी से आगे संपर्क करेंगे, लेकिन फिलहाल हम दुर्घटना स्थल की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर 14 लोग इस Mi-17 V5 विमान में सवार, वायुसेना के पायलट्स इस विमान को उड़ा रहे थे। वायुसेना का चॉपर था ये। इसमें सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत सवार थे, साथ में उनके तमाम ऑफिसर्स और सैनिक जो कि सीडीएस के साथ उनकी रक्षा और उनके बाकी कामकाज के लिए जिम्मेवार रहते हैं। वो सब उनके साथ इस चॉपर में मौजूद जब ये दुर्घटना हुई और बहुत कम समय बाकी था उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में। जिस समय यह दुर्घटना हुई वहां से लोगों को फौरन इसीलिए इवैक्यूएट किया जा सका, लेकिन बहुत गंभीर चोटें, जलने के कारण, सीवियर बर्न इंजरीज भी बताया जा रहा है, उस कारण बहुत ज्यादा क्षति का सामना करना पड़ा है। 11 लोगों की मौत की पुष्टि इस हादसे में हो चुकी है। वहां श्वेता पास के इलाकों से जो अभी खबर आ रही है वो ये है कि पास के इलाकों से कंबल या रजाई
उस तरह की चीजें जल्दी से मंगाई गई, क्योंकि जब ये क्रैश हुआ तो हेलीकॉप्टर तो पेड़ों से टकराया, नीचे गिरा और कई शव हिल साइड पर नीचे या कई इंजर्ड हिल साइड पे नीचे की तरफ लुढ़क गए। तो उनको रेस्क्यू करने के लिए इमरजेंसी वो बनाने के लिए क्या कहते हैं स्ट्रेचर, लोगों ने अपने घरों से चादरें या आसपास से चादरें इकट्ठा की, कंबल इकट्ठा किए और फिर उनको उठाकर इस मेकशिफ्ट स्ट्रेचर्स पर ऊपर लेकर आए। तब तक दमकल विभाग के अधिकारी भी वहां पहुंच गए थे और लोग भी वहां पहुंच गए थे। कुछ सीवियर बर्न इंजरीज की भी खबर आ रही है, जिसकी हम एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो औपचारिक बयान देंगे उसकी प्रतीक्षा करेंगे। और उसके बाद जो सीवियर बर्न इंजरीज थी उनको मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया और कुछ लोगों को जब अस्पताल पहुंचे तो उनको मृत घोषित किया गया। 14 में से 11 को हमें बताया जा रहा है मृत घोषित किया गया और 3 DI लिस्ट पर है, 3 इंजर्ड हैं। 80% के आसपास उनकी बर्न इंजरीज हैं, जो जानकारी मिल रही है इस समय ऊटी वेलिंगटन से, स्टाफ कॉलेज से, जिस आधार पर अब ये पता चल रहा है कि एयर एम्बुलेंस में उन्हें जल्दी से दिल्ली लाने का प्रयास किया जाएगा। श्वेता, जो पायलट्स थे विमान के मी-17 V5 के, वो ग्रुप कैप्टन PS चौहान और स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप, ये जानकारी भी हमारे सामने आ रही है। ये नाम बताए जा रहे हैं उन पायलट्स के, और उसके साथ ही जो तमाम अफसर उसमें सवार थे विमान में मी-17 में, उनके भी नामों को हम आपसे साझा कर चुके हैं।